हेलो, वेलकम बैक टू ऑल। एडू मस्ट चैनल है हमारा और हम यहाँ पर करते हैं तैयारी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की। स्पेसिफिकली जो हमारा कोर्स अभी रन हो रहा है दैट इज फॉर मास्टर कैडर एग्जाम। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, उनको कोर्स चाहिए और कोर्स आपको पता ही है मार्केट में कितने हाई प्राइजेस हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल क्वालिटी जो कंटेंट है यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। देखिए, इस नॉलेज को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो कि हाँ, ये एक अगर आपको मान लीजिए एक जो पाथ है, जो रास्ता है, वो यहाँ से आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा और मैं आपको साइड बाय साइड अदर इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहती है वो भी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल को। और किसी भी और एग्जाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी किसी भी और स्टेट के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा बिकॉज माय इंट्रोडक्शन, आई माई सेल्फ क्लियर्ड ऑल दीज एग्जाम्स। आप जो है जाके मेरी जो प्रोफाइल रहती है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने यूजीसी नेट जो 2 टाइम क्लियर किया हुआ है, सी टेट पी एस टेट, जो स्टेट के टेट के एग्जाम्स रहते हैं, प्लस जो टीचिंग के लिए मेन एग्जाम रहता है जॉब के लिए, वो भी मैंने क्लियर किया। आप वहां से प्रोफाइल से चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। और हमने जो है लास्ट वीडियो में चार्ल्स डिकेंस को कंप्लीट किया था। चार्ल्स डिकेंस की वर्क, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट समरीज थी उसको भी हमने थोड़ा देखा। अगर आप उसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, उसके लिए मैं आपको विद फुल समरी भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डिकेंस के एमसीक्यूज की। जो भी हमने कल पढ़ा है उसी इसके थ्रू हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जो कि मुझे लगेगा कि हाँ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलिवेंट है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा कौन सा नॉवेल नहीं लिखा गया है। आपको याद होगा तो हमने ट्रिक्स के थ्रू जो है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल को कल लर्न किया है। और बिल्कुल आप उस ट्रिक के थ्रू आप अपनी भी कोई, मैंने जस्ट आपको बताया कि हम सिर्फ रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, चलना आपको खुद है। आप खुद से अपनी कोई स्टोरी, कोई भी आप जो भी आपको अच्छी लगती है, आप वो स्टोरी इसके राउंड बना सकते हैं। और आप बिल्कुल उन नॉवेल्स को, जो 15 नॉवेल्स हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट इनके, तो वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि आप जो है आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है। ट्रिक्स के थ्रू, समरीज के थ्रू, बिल्कुल बायोग्राफी, एवरीथिंग हमने कल पढ़ने की कोशिश की है। और जो भी पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉबल बाय चार्ल्स डिकेंस। यहाँ पर हमने कल पढ़ा था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑलिवर ट्विस्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें फैक्ट्रीज वर्क की, लेबर की ये बात कर रहे हैं। डेविड कॉपरफील्ड इनका जो है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है ना। ये हमने कल पढ़ा हुआ है, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था, आपने पढ़ा हो तो। इनमें इसमें मिस्टर मिकेवर करके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो कि इनके फादर का रिप्रेजेंटेशन देता है। डेविड यहाँ पर ये खुद चार्ल्स डिकेंस अपने आप को ही मानते हैं। इसके अराउंड एक क्वेश्चन आगे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी देखेंगे अभी। उसके थ्रू मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो आप इसको याद रखना। यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है दैट इज नॉट, तो बिल्कुल बहुत आसान है इसको पता लगाना। वुदरिंग हाइट इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, इट इज रिटन बाय ब्रॉन्टे सिस्टर, वन ऑफ द ब्रॉन्टे सिस्टर। एंड जो हमारे मास्टर कैडर के एग्जाम में भी है, वुदरिंग हाउस से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। तो कल हमने समरी पढ़ी है, लाइन वाइज पढ़ा है। ओलिवर ट्विस्ट जो है इनका सेकंड नॉवेल है। अ टेल ऑफ ट्यूट सिटी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कल, और इसमें बात होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है। आप अपने आंसर जो है लगाते जाइएगा साथ में ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है।
इसमें हमारे पास बहुत सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। इसमें एक कैरेक्टर था जो कि निटिंग करता था, आपको अगर रिमेम्बर होगा सब कुछ। तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है उस तरह के आगे क्वेश्चन हो तो आपका वो सारा क्रिस्प खराब हो जाएगा। दैट इज वाई सिर्फ ओवर जो सुपरफिशियल नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और ट्यू सिटीज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ट्यू सिटीज यहाँ पर कौन सी हैं। बेसिकली ये यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। और ट्यू सिटीज इसमें कौन सी हैं, तो लंदन पेरिस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसमें जो है फ्रेंच का कौन सा कैरेक्टर है, कौन से कैरेक्टर ने अपनी जान दी, जो डॉक्टर का कैरेक्टर कौन है, और उसकी बेटी का नाम क्या है, उसका किसी के साथ क्या कनेक्शन है, ये सब बातें हमने कल के चैप्टर में पढ़ी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जा करके। द पिकविक पेपर्स एंड निकल्स निकल बाय। सो पिकविक पेपर जो है इनका फर्स्ट नॉवेल है। इसमें ये इन्होंने इसको सीरियलाइज्ड किया था, सीरियल की फॉर्म में दिया था इसको, कार्टून। इसमें इन्होंने कार्टून के थ्रू अपनी स्टोरी जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फेमस कार्टूनिस्ट कौन सा था, आप उसका नाम बता सकते हैं क्या? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो उसको रिकॉल कीजिएगा। इन विच नॉवेल वुड यू फाइंड द कैरेक्टर एबेंजर स्क्रूज? तो ये हमने कल किया था। कल ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से जो है इसको पॉइंट को देखा था हमने कि ये जो है एक हमारा किसका, देखिए इसमें ऑप्शंस है, हार्ड टाइम्स, क्रिसमस कैरोल, बिग हाउस, लिटिल डोरिट। हमने कल पढ़ा था ना, लिटिल डोरिट उसकी बहन है, ऐसे करके ट्रिक बनाई थी हमने, आपको रिमेम्बर होगा। और ब्लिक हाउस, हार्ड टाइम की मैंने कल एक शॉर्ट डाली है, मैंने कल ही। आप उस शॉर्ट को विजिट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट थीम, ये बताने की इसका ईयर, ठीक है, ये सब बताने की उसमें कोशिश की है। आप उस हार्ड टाइम से आपका थोड़ा सा रिवीजन उसमें से हो जाएगा। अच्छा, हार्ड टाइम में कौन सा जो है एक टाउन जो दिखाया गया है, उस टाउन का अगर आप नाम याद कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है हमारे लिए। और एबनीजर क्रूज जो है आपका बिल्कुल क्रिसमस कैरोल, ये जो है इसकी स्टोरी थी। और इसमें जो है एबनीजर क्रूज का कैरेक्टर था। एबनीजर क्रूज का जो सॉरी क्रिसमस कैरोल का जो ईयर था, ये कब पब्लिश हुई थी, अगर ये भी हमने कल पढ़ा है और आपको ये जरूर से रिमेम्बर होना चाहिए। आई होप आपको ये सब रिमेम्बर होगा। और अगर नहीं है तो आप उस वीडियो को जाकर विजिट जरूर करें, ताकि आपकी अच्छे से जो है पूरी प्रेपरेशन हो जाए। ठीक है, हार्ड टाइम के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे आज। देखिए, जो भी वीडियो देखने आ रहे हैं उनको फायदा जरूर होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। चार्ल्स डिकेंस वाज बोर्न इन विच ईयर? तो कोई भी राइटर आप पढ़ते हैं, सबसे पहले उनका बर्थ ईयर, डेथ डेट, अगर उनके कोई इंपॉर्टेंट नॉवेल हैं विद ईयर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन जो भी आपके आ जाते हैं, कोई भी टाउन, हाउस नंबर, डॉग का नेम, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आते रहते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कल 1805, 12, 20, 37। तो 1812 इनका जो है ईयर था, ठीक है, इनके जन्म लेने का। और ये कौन सी एज में है, ये कौन सी एज की बात कर रहे हैं हम, आपको पता हो तो ये विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज किसके लिए जानी जाती है, स्पेशली विक्टोरियन एज क्या है, किस लिए जानी जाती है, आप कमेंट में बताइएगा। विक्टोरियन एज के बारे में आपको जो भी पॉइंट्स पता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विच चार्ल्स डिकेंस नोबेल बिगेन विद द लाइन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रस्ट ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कल भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट और रस्ट, ये एक तरह का एक लिटरेरी डिवाइस है। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, कमेंट में आप बता सकते हो। और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अगर दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो एक लाइन में आ जाते हैं तो उसका क्या उसको बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जो है, अब आप बताएंगे कि ये किस में जो है, ये लाइंस जो हैं अकर होती हैं, किस में आती हैं ये लाइंस हमारे पास। आई होप आप ये रिवाइज कर पा रहे हैं कि ये लाइंस किस में आ रही हैं।
यस, जस्ट वेट। यस, ये लाइंस जो है हमारी अ टेल ऑफ टू सिटीज में से हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज में से ये आंसर हमारा रहेगा। जस्ट वेट। What was Charles Dickens' pen name for his early writings? What was Charles Dickens' pen name for his early writing? उनको उन्होंने अपने जो है ये कल पॉइंट ना हमारा रह गया था, इसको मैं आपको बताना चाह रही थी कि पेन नेम जो है इनकी अर्ली राइटिंग्स में इन्होंने बोस करके यूज किया था। सो इनका जो स्केचेस ऑफ बोस करके भी इनका जो आप फर्स्ट वर्क पिकविक पेपर को जो इन्होंने है ऐसे करके ये स्केचेस अपने इलस्ट्रेट करते थे मैगजीन में। सो ये आप याद रखेंगे कि पेन नेम इन्होंने अपना यहाँ पे रखा था। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड? यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बोला है कि डेविड कॉपरफील्ड के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एज यू नो कि डेविड कॉपरफील्ड को डिकेंस जो है अपने आप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लॉयर, डॉक्टर, राइटर, बैंकर, कौन सा सुटेबल ऑप्शन है? तो यस, इसका आंसर है राइटर। राइटर उन्होंने अपने आप को बताया है इसमें। विच नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर फेगिन, अ क्रिमिनल हु ट्रेड्स चिल्ड्रन टू स्टील? एक कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, फेगिन, जो कि क्या है, क्रिमिनल है, जो कि ट्रेन करता है बच्चों को कि चोरी कैसे करनी है। तो इसका आंसर है ओलिवर ट्विस्ट। देखिए हार्ड टाइम हमने अगर ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनका एक नॉवेल है, कल भी इसकी स्टोरी डाली है, अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो वहां पर भी होता। लेकिन हार्ड टाइम में फेगिन नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास बचते हैं ऑप्शन 3। ओके, तो जो है ये कैरेक्टर जो है ओलिवर ट्विस्ट का है। नेक्स्ट, इन विच डिकेंस नॉवल डज द लीगल केस जारंडाइज एंड जारंडाइज प्ले अ सेंट्रल रोल? लीगल केस है एक, जारंडाइज एंड जारंडाइज, वो सेंट्रल रोल है कौन से नॉवेल में? लिटिल डोरी, डॉम्बी एंड सन, ब्लिक हाउस, मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड? मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड के बारे में हमने कल क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी? आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हैं। ये अनफिनिश्ड और लास्ट इनका जो है वर्क रहा है। सो इसका आंसर है ब्लीक हाउस। ठीक है, ब्लीक हाउस में ही इन्होंने जो है लीगल सिस्टम की बात की है, इन्होंने जुडिशरी के ऊपर में बात की है, लीगल जस्टिस की बात की है। तो ब्लीक हाउस इसका आंसर है। और जारंडाइस एंड जारंडाइस जो है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ब्लीक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट नॉवेल? ओ, आई थिंक इसको हमने पहले ही तभी मैं जो है डिस्कशन नहीं करना चाह रही थी क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट वाज द लास्ट नॉवल डिकेंस वाज वर्किंग ऑन बिफोर ही डाइड? सो इसका आंसर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया है। तो इसका आंसर तो वेरी क्लियर कि मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रू। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी थीम ऑफ हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस? आप थीम के ऊपर बात कर रहे हैं हार्ड टीम की, ये हमने कल भी पढ़ा है। अगर आपने कल का शोर्ट देखा है तो आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा आंसर क्या है। इसमें रोमांस बिट्रेयल की कोई बात नहीं है। ठीक है, दो जो है इसमें एक एंगल है ऐसा, बट इस तरह की बात इसकी मेन थीम नहीं है, प्राइमरी थीम नहीं है। क्लोनिज्म की कोई बात नहीं यहाँ पर हो रही है, अरिस्टोक्रेसी की भी यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है यूटिलिटेरियनिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और इसके इफेक्ट जो सोसाइटी जो है उसी तरह से बिहेव करने लग गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चार्ल्स डिकेंस डाइड इन विच ईयर? चार्ल्स डिकेंस की जो डेथ है वो किस ईयर में हुई थी? आई होप आपने पढ़ा है इसको। और इनकी जो डेथ है वो किस ईयर में हुई है? अगर कल का लेक्चर आपने देखा है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे।
1870 में 1812 इनका बर्थ ईयर है और 1870 इनका डाइट ईयर है, ठीक है। विच डिकेंस नॉवेल इज पार्शली सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओ माय गॉड, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, टेल ऑफ टू सिटीज। द कैरेक्टर मिस हैविशैम अपीयर्स इन विच नॉवेल। हैविशैम, ये हमने कल की वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन की थी हमने, कि जो मिस हैविशैम है, ये कैरेक्टर कहाँ पे आ रहा है आपके लिए। यस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और इसका मेन कैरेक्टर कौन है? पिप। ये हमने कल सारी बातें की हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द चार्ल्स डिकेंस ऑक्यूपेशन बिफोर ही बिकम अ फेमस नॉवेलिस्ट। तो उनका ऑक्यूपेशन का काम क्या था जब वो नॉवेलिस्ट बने, उससे पहले वो क्या काम कर रहे थे? क्या वो लॉयर थे, डॉक्टर थे, रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट थे, या फिर एक्टर थे? तो क्या आंसर आपका रहेगा? यस, जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर थे, ठीक है। हु अडॉप्ट पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पिप जो है इसको एक कोई अडॉप्ट कर लेता है, इसकी पूरी फीस जो है, पूरी फीस पे कर देता है, इसको आगे पढ़ने में, उसकी लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है इसको। तो वो कौन सा कैरेक्टर है जिसके थ्रू इनको हेल्प मिलती है? जो गार्गी, जो कि जेल में, जो कि एक विक्टिम है ना, जो कि जेल में है, और वो बेनिफिट्स देते हैं पिप को, कि तो पिप को लगता है कि मुझे कौन बेनिफिट कर रहा है, और एट द एंड हमें पता चल जाता है कि वो जो ग्रेगरी ही है। अभी तक हमने देखा पिप में जो ग्रेगरी कैरेक्टर है, पिप कैरेक्टर है, मिसेस हैविशैम है, मिस हैविशैम सॉरी। सो मिस हैविशैम है, वो व्हाइट ड्रेस में रहती है, उसकी सारी घड़ियां एक टाइम पे सेट है, इस तरह से इसमें स्टोरी है। व्हाट सोशल इशू इज नॉट कॉमनली एड्रेस्ड इन डिकेंस नॉवेल। तो कौन सा इशू वो नहीं उठा रहे हैं, सॉरी, मोस्ट कॉमनली एड्रेस्ड, जो ज्यादा उठा रहे हैं वो हमने बताना है। क्या वो जेंडर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, कलोनियलिज्म है, क्लास डिस्पैरिटी है, चाइल्ड लेबर है, रिलीजियस रिफॉर्मेशन है? इट इज वेरी क्लियर हमें वो चाइल्ड लेबर के बारे में बहुत, क्योंकि वो खुद भी उनके फादर को जब जेल हो गई थी ड्यू टू द डेथ, है ना, सो जो उनको फिर काम भी करना पड़ा, तो वो चाइल्ड लेबर की बात कर रही है यहाँ पर, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अ टेल ऑफ टू सिटीज सेज अ फेमस लाइन, इट इज फार फार बेटर थिंग दैट आई डू दैट आई हैव एवर डन। तो ये बात किसने बोली है यहाँ पर? ओके, सो दिस इज टोल्ड बाय सिडनी कार्टन। सिडनी कैरेक्टर कार्टन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हम बोल सकते हैं सेल्फलेस है, जिन्होंने अपनी जो है लास्ट में अपनी जान भी गंवाई इसीलिए। चार्ल्स जो है, ये एक फ्रेंच का नॉवेल है, ठीक है। और डॉक्टर मैनेट जो है यहाँ पर, ड्यू टू सम, जो कि जो भी है, फ्रेंच में ये एक तरह से प्रिजनर की जिंदगी गुजार के आए हैं यहाँ पर, और इनकी बेटी से जो है इनका जो है लव ट्रायंगल सा बन रहा है। सो इस तरह से स्टोरी है इसकी। व्हाट इज द सेटिंग फॉर ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट की सेटिंग क्या है? विक्टोरियन लंदन, पेरिस, मैनचेस्टर। आप देख रहे हो लोकेशन से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपने आंसर दे लिया होगा। तो वो लंदन से ही थे, तो लंदन यहाँ पे आंसर रहेगा। विच नॉवेल बाय डिकेंस फीचर्स द सर्कमलोक्यूशन ऑफिस, अ सटायर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये हमने कल किया है, इस पॉइंट को हमने कवर किया है। आई आई एम वेरी श्योर कि आप इसका आंसर लगा पा रहे होंगे। लिटिल डॉरिट, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, मार्टिन चुजलविट। सरकम सरकमलोकेशन जो ऑफिस है, वो हमको देखने मिलता है लिटिल डॉरिट में, ठीक है। इसमें भी जो है आपको लीगल सिस्टम का थोड़ा सा जो है, लीगल सिस्टम के ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स डिकेंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू की वीडियोस और आए तो एक कमेंट कीजिए, सो दैट कि आपको हर रोज जो है
20 क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो 50 क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करेंगे। हर एक इम्पोर्टेंट की आप बताइएगा, इम्पोर्टेंट नॉवेल की समरी हम करें या फिर मिक्स क्वेश्चन किए जाएं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जाएं, वो आप मुझे बताना। अभी तक के लिए ये 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप इससे आपको कल की डिकेंस का जो हमने पार्ट किया वो रिवाइज हो गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ज्वाइन जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।